So hi affiliate marketers, how are you? Guys, this is Manoj here from Odisha, living with my great parents, from civil engineer, turn share marketer, turn network marketer, and now I am a successful affiliate marketer. So guys, welcome to my channel. अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आगे चल करके मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, राइट। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है ट्रस्ट बिल्डिंग इन एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं ना तो सबसे पहले आपको एक चीज बिल्कुल ही मतलब गांठ बांध करके रखना है कि आपको ट्रस्ट बिल्डिंग करना है। अपनी जो भी आपका लीड है, जो भी आप जिनको आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो आप उनके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करें पहले। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है कि विदाउट ट्रस्ट वो क्या करते हैं, सीधा उनको प्रोडक्ट पिच करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज है, ठीक है। तो मैं ना आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के हिसाब से समझाता हूँ कि क्यों आपको ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि आप अपने मार्केट में खड़े हैं, ठीक है, कोई सामान लेने आप मार्केट में गए थे एंड आप मार्केट में खड़े हैं। अभी आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, मैं सीधा आपको आकर के ना ये बोलूंगा कि ब्रदर मेरे पास एक आईफोन है जिसका प्राइस है 1 लाख रुपीज, ठीक है, 1 लाख रुपीज का मेरे पास एक आईफोन है एंड मैं आपको ना ये सेल करना चाहता हूं क्योंकि मुझे 10,000 रुपीज की बहुत जरूरत है, मुझे बस 10,000 ही चाहिए, मुझे और ज्यादा नहीं चाहिए। ये मेरा जो फोन है ना, ये मैं सिर्फ मतलब 15 दिन पहले मैंने इसको परचेस किया था, तो आप काइंडली ये फोन को मेरे से ले लीजिए एंड मुझे सिर्फ 10,000 रुपये चाहिए। आपको अगर भरोसा नहीं है मेरे पे या फिर मेरे फोन पे तो आप इसको चेक भी करवा सकते हैं। तो मैं अगर आपको डायरेक्टली आकर के ये बोलता हूं जो कि मैं आपके लिए एक अननोन पर्सन हूं, राइट, तो क्या आप मेरे से ये फोन को परचेस करेंगे? गाइस, डेफिनेटली आपका आंसर जो होगा ना वो नो ही होगा, क्योंकि मैं ही कभी नहीं परचेस करूंगा जिसको मैं जानता ही नहीं हूं। क्या पता नहीं क्या हो सकता है, उसको फोन के अंदर कुछ भी हो सकता है ना, तो मैं उस फोन को कभी भी परचेस नहीं करूंगा। तो गाइस, यहाँ पे आपको क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम था जिसकी वजह से आप मुझसे फोन परचेस नहीं करेंगे? क्योंकि आपके और मेरे बीच में कोई ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं था जिस वजह से आप फोन को कभी भी परचेस नहीं करेंगे। बट यही सिनेरियो अगर आपके कोई नजदीकी कोई आपका बेस्ट फ्रेंड के साथ होता और आपके पास मान लीजिए कि आपके पास पैसे हैं एंड वो आपका जो दोस्त है वो आके आपको ये बोले कि भाई मेरा ये फोन ले ले क्योंकि मेरे फैमिली में प्रॉब्लम चल रहा है और मुझे सिर्फ 10,000 रुपये चाहिए, और आपके पास अगर पैसा होगा तो आप तो डेफिनेटली उसे परचेस करेंगे, राइट। तो गाइस, यहाँ पे क्या होता है, आपके फ्रेंड के साथ आपका एक ट्रस्ट बिल्डिंग होता है जिसके वजह से आप उनसे फोन को परचेस कर लेते हैं। बट मेरे साथ आपका वो ट्रस्ट नहीं था जिस वजह से आपने मेरे से परचेस नहीं किया, राइट, क्योंकि मैं आपके लिए एक अननोन पर्सन था। तो हम भी जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, तो एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग में भी हम किसी ना किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं एंड किसी ना किसी प्रोडक्ट को अगर हम सेल की बात करें या फिर परचेस की बात करेंगे, वहां पे अगर हमारा ट्रस्ट नहीं है प्रोडक्ट के ऊपर या फिर ब्रांड के ऊपर या फिर पर्सन के ऊपर, अगर ट्रस्ट नहीं है तो वहां पे हम प्रोडक्ट को कभी परचेस ही नहीं करेंगे, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम विदाउट ट्रस्ट बिल्डिंग हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, इसलिए हमारा प्रोडक्ट भी सेल नहीं हो पा रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ट्रस्ट बिल्डिंग करना है, ठीक है। आपको अगर मैं कुछ एग्जांपल की बात करूं, सोशल मीडिया पे हम लेते हैं विवेक बिंद्रा जी को, हम लेते हैं राहुल भटनागर जी को, ठीक है। ये लोग, क्या आप इन लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते हैं? मैं अगर आपको ये बोलूंगा कि ये लोग फ्रॉड है, आप कभी मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? आप तो कभी फिजिकली उनके साथ मीट भी नहीं किए, तो आपको कैसे पता चले कि वो फ्रॉड नहीं है ना। तो आप कभी भी नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके लाइफ में इतना ज्यादा वैल्यू दिया हुआ है, आपके प्रॉब्लम्स में इतना ज्यादा उन्होंने सोल्यूशन दे दिया है, उन्होंने एक ऐसा ट्रस्ट बिल्ड कर चुके हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते ही करते हैं, है ना। तो वो आपको अगर कोई प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करते हैं तो आप इजीली उनके प्रोडक्ट को परचेस कर लेंगे। आप उनके प्रोडक्ट को तो बाद में परचेस करते हैं, पहले तो आप उनको मान लेते हैं कि हम उनके साथ बिजनेस करते हैं या फिर उनका प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, और प्रोडक्ट किस वजह से परचेस कर रहे हैं, उन्हीं के वजह से परचेस कर रहे हैं जो हमें सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पहले देखना होता है कि कौन है वो जो हमें ये प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहा है, उस पर्सन पे हम कितना ट्रस्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि ट्रस्ट बिल्डिंग एफिलिएट मार्केटिंग में कितना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर आपको एक लॉन्ग टर्म बिजनेस खड़ा करना है, अगर आपको एक लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस बनाना है, कुछ अगर बड़े लेवल का कुछ करना है, तो सबसे पहले अपनी फाउंडेशन पे ध्यान दीजिए। फाउंडेशन का मतलब क्या है, ऑनलाइन बिजनेस में ना मैं आपको जानता हूं ना आप मुझे जानते हैं, हमारा कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो रहा है, यही वीडियोस के थ्रू हो रहा है या फिर कुछ कंटेंट के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, और कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम अपने ट्रस्ट को बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करूंगा या फिर आपके कुछ प्रॉब्लम्स का मैं सोल्यूशन दूंगा,
तो आप मेरे पे इजीली ट्रस्ट कर पाएंगे। एंड अगर आप भी गाइज ऐसे करते हैं अपनी लीड के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ अगर आप ऐसे करते हैं तो वो भी इजीली आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। एंड देन आप उनको कुछ भी सेल करना चाहें, अगर आप उनको सेल करना चाहेंगे तो वो आपसे इजीली परचेस कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग में ट्रस्ट बिल्डिंग कितना जरूरी है, ठीक है। सो गाइज मैं आपको ये बोलूंगा कि आप ट्रस्ट बिल्डिंग पे ध्यान दीजिए, रादर देन आप सीधा डायरेक्ट जाकर के पिच करने की वजह आप फोकस करिए कि मैं कैसा वैल्यू प्रोवाइड करूंगा, वैल्यू कैसा होना चाहिए। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि वैल्यू आपका कैसा होना चाहिए। एंड मेरा प्रीवियस वीडियो पे आप देख सकते हैं जिसके ऊपर मैंने बनाया, जिसको मैंने बनाया हुआ है कंटेंट के ऊपर। कंटेंट क्या है, कंटेंट हमारे लाइफ में क्या रोल प्ले करता है, एंड हम कंटेंट को कैसे बना सकते हैं, क्योंकि कंटेंट के थ्रू ही तो हम अपने ट्रस्ट को बिल्ड करेंगे, राइट। तो आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगा, आप उस लिंक पे भी जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। सो गाइज आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिला होगा एंड आप इसको इंप्लीमेंट भी करिए अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेस पाना चाहते हैं, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए अगर आप एक भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं एंड एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो करना चाहते हैं तो, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।